हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। नवरात्रों की सप्तमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं और हमेशा से रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन आप सबके लिए ही बना है, लेकिन कॉमेंट करते हुए प्लीज़ एक सीमा के तहत ही कॉमेंट करें। ऐसा कोई भी अभद्र कॉमेंट ना करें जिसे रखने में मुझे भी प्रॉब्लम हो, जिसे पढ़ने में औरों को भी बुरा लगे। सो प्लीज़ आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो मोस्ट पॉपुलर ट्रेंडिंग इंगेजमेंट यानी कि नेहा की इंगेजमेंट का जो व्लॉग है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और आज नेहा के व्लॉग के ज़रिए हमें पता चला कि नेहा के ससुराल वालों की विदाई भी हो चुकी है, यानी कि दोनों ही ससुराल वालों की। अब इस पूरे व्लॉग में लोगों का प्यार जो था ना वो अनलिमिटेड प्यार था, अनलिमिटेड प्यार। लेकिन अच्छाई हमेशा बुराई के साथ ही आती है और बुराई हमेशा अच्छाई के साथ ही आती है। ये दोनों चीज़ें लाइफ में चलती रहती है। तो अगर हम लोग अच्छाई पे कंसंट्रेट करते हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए, तो एक बार बुराई की तरफ भी नज़र मार के देखना चाहिए कि बुरा लोग आखिर बोल क्यों रहे हैं, बोलने का मतलब क्या है। उन सब चीज़ों के बारे में वीडियो में आगे बात करें, लेकिन फ़िलहाल मेन टॉपिक पे बात करनी है। वो ये है कि पहले हमें ये लग रहा था कि नेहा के जिस घर पे रिश्ता हुआ है वो लोग शायद कैमरा फ्रेंडली नहीं है, सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है। तो हो सकता है कि उनको इस बात का थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो कि अगर नेहा अपने फंक्शन में अपने अदर क्रिएटर फ्रेंड्स को बुलाती है या अपने भाई, अपनी बहनें, अपनी फ्रेंड्स, उन सबको बुलाती है, तो शायद नेहा के ससुराल वालों को ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगे, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया की लाइफ से बहुत दूर है। उन्होंने अपनी बहू की सोशल मीडिया की लाइफ को एक्सेप्ट किया है, वही बहुत बड़ी बात है। और जो लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते तो उन्हें थोड़ी सी ये चीज़ें ऑकवर्ड लगती हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था कि नेहा जिस फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं, अब ऑलमोस्ट बनी चुकी हैं, सगाई मतलब आधी शादी, वो फैमिली भी सोशल मीडिया पे है। जी हाँ, अभी तक तो आप में से बहुत लोगों को इस बारे में पता चल ही गया होगा कि नेहा के ससुराल वाले भी सोशल मीडिया पे हैं और 2023 से उनका चैनल सोशल मीडिया पे है। यानी कि 2023 से नेहा के होने वाले हस्बैंड भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे व्लॉगिंग का हिस्सा रहे हैं। अब अचानक से जब रिकमेंडेशन में मुझे वो चैनल आया तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं क्या पता, इतने सारे फेक चैनल आजकल लोग खोल लेते हैं, कहीं उनमें से ही कोई ना हो। लेकिन जब गौर से देखा तो पता चला कि वो चैनल किसी और का नहीं, नेहा की अपनी ननद का चैनल है, जिस चैनल को खुले हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। लेकिन 1 साल में वो चैनल इतना ग्रो हुआ ही नहीं। 200-250 व्यूज़ थे जब मैंने वो चैनल देखा और मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते 11,000 सब्सक्राइबर से अब उस चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं। हो सकता है कि अब तक हो भी गए हों। और तो और जिस चैनल पे 200-250 व्यूज़ आते थे, अभी उस चैनल पे 1 मिलियन व्यूज़ पहुंचने वाले हैं। आप समझ पा रहे हो नेहा की पॉपुलैरिटी और नेहा की इंगेजमेंट की हाइप, कि यहाँ पे नेहा के ससुराल वालों का चैनल भी चमक गया रातों रात, कुछ घंटों में ही, जो साल भर में नहीं उठ पाया, कुछ घंटों में ही वो चैनल भी चमक गया, जिस चैनल के माध्यम से हमें और भी ज़्यादा चीज़ें नेहा के ससुराल वालों के बारे में पता चली। वैसे तो ये सारी अफवाहें बोलेंगे या बहुत सारी बातें यूट्यूब पे चल रही है, जहाँ पे नेहा के हस्बैंड को लेके एज फैक्टर भी बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में अच्छा खासा एज डिफरेंस है। और तो और इस शादी को अरेंज मैरिज भी नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि ये शादी अरेंज मैरिज नहीं है, ये एक लव मैरिज है, क्योंकि शादी जो है वो भी इंटरकास्ट है, मलहन नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि उनको मलहन कह रहे हैं, तो वो मलहन नहीं है, वो महल है। और दूसरी बात कि बोला जा रहा है कि शादी इंटरकास्ट हो रही है, एज में डिफरेंस है, तो डेफिनेटली ये अरेंज मैरिज नहीं होगी, क्योंकि जब अरेंज मैरिज होती है तो अरेंज मैरिज का मतलब होता है हर चीज़ आपस में मैच करके अरेंज हो। सो इस चीज़ से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अरेंज है या लव है, शादी तो शादी है। और अच्छी बात है कि ये एक लव मैरिज है तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है, एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन ज़्यादा अच्छे से होता है, एक दूसरे के साथ जान पहचान ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में सही है दोनों के लिए।
अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए जहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर का बोलना ये है, मैं लगा भी दूंगी, एक भी नहीं, ऐसे 4-5 कमेंट्स आए थे जिनका बोलना ये है कि आज से नहीं, नेहा इनको पिछले 4-5 साल से जानती हैं और कहीं ना कहीं ये जो इनके फियांसे हैं ये नेहा को अक्सर कमेंट करके इस बात के लिए प्रपोज किया करते थे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं ताशी का पिता बनना चाहता हूँ। इस तरीके के कमेंट्स बहुत सारे सब्सक्राइबर ने इनके पहले देखे हैं। ये उन्होंने कमेंट में मुझे बताया कि वो बहुत पहले से ही नेहा को पसंद करते थे। तो धीरे धीरे हो सकता है आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हुआ हो, फैमिली की कंपैटिबिलिटी हुई हो, तो उसके बाद ये लव मैरिज, लव कम अरेंज के रूप में सक्सेसफुली आज एंगेज्ड हो गई। सो ऐसा हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में मुझे लगता है कि हमें ऐसी कोई भी आपत्ति इसमें नहीं जतानी चाहिए, क्योंकि शादी शादी होती है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। मैटर ये करता है कि नेहा को वो खुश रखे और नेहा उनके परिवार को खुश रखे, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ लड़के की ही नहीं होगी कि वो नेहा को खुश रखे, ये इक्वली जिम्मेदारी नेहा की भी होगी कि वो उनकी भी फैमिली को खुश रखें। तो यहाँ पे नेहा की जो फैमिली है, यानी कि जो ससुराल वाले हैं, वो भी सोशल मीडिया का हिस्सा है। अगर बात करें कि नेहा की सगाई में नेहा को क्या क्या मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये क्यूरोसिटी भी होती है जानने की, क्योंकि सबके अंदर होता है कि गिफ्ट्स गिफ्ट्स गिफ्ट्स, शायद इसीलिए हर कोई व्लॉगर को स्पेशली अपना गिफ्ट ओपनिंग का भी वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें भी नेहा के ससुराल वालों के व्लॉग से पता चली कि नेहा की सगाई में ससुराल वालों की साइड से नेहा को एक नेकलेस आया था, जो नेकलेस आपने नेहा को एंगेजमेंट में पहने हुए भी देखा था। साथ ही साथ उनके लिए एक गोल्ड की रिंग आई थी, गोल्ड का ही नेकलेस था, गोल्ड की ही रिंग थी और साथ में नेहा के लिए पायल थी, और तो और ताशी के लिए कानों की छोटी छोटी बालियाँ थी। तो ये नेहा के ससुराल की तरफ से नेहा के लिए आया था। और मैंने और एक वीडियो देखा जहाँ पे जो दूल्हे की बहन है, बेसिकली वो उन्हीं का चैनल है, उन्होंने ताशी के लिए भी एक बहुत प्यारा गिफ्ट लेके आया था, जिस गिफ्ट में उन्होंने एक बैक क्लिप ताशी को दी थी, एक रिबन क्लिप, जिसमें लिखा हुआ था बुआ की ताशी, विन्नी बुआ की ताशी, ऐसे करके उन्होंने एक बहुत प्यारा जेस्चर ताशी के लिए दिखाया। और तो और उनके व्लॉग में हमने ये भी देखा कि उनकी फैमिली के सभी लोग ताशी के पैर छू रहे थे, जिसे देख के अच्छा लगा। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों ने सवाल किया कि कुछ ज़्यादा ही ओवर लग रहा है, थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं लग रही हैं चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें ड्रामा कर रहे हो या ये भी कंटेंट के लिए ताशी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर वो महल है और अगर वो पंजाबी हैं, मेरे को नहीं पता कि वो पंजाबी हैं या कौन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे बीच में कम्युनिटीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कन्याओं को बहुत ज़्यादा मानती हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ें लुधियाना पंजाब में देखी है, मेरा बर्थ प्लेस वहीं का है, मैं वहाँ पे रही हूँ, तो वहाँ का कल्चर मैंने देखा है कि वहाँ पे जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक उस लड़की को कन्या में देवी स्वरूप ही माना जाता है, और घर के सब लोग छोटे बच्चों के, कन्याओं के पैर छूते हैं। ऐसा मैंने वहाँ पे खुद देखा है कि वहाँ पे लड़कियों को पैर पे टच भी नहीं करने देते, वहाँ पे लड़कियों को माता का ही स्वरूप मानते हैं और उनके पैर छूते हैं। तो वहाँ पे नेहा के ससुराल वालों ने भी ताशी के पैर इसी जेस्चर में छुए थे। वो कोई दिखावा नहीं था, उनके मन में बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए वो इज्जत होगी, उसी इज्जत में उन्होंने उसके पैर छुए होंगे। बाकी यस, मैं ये भी समझती हूँ कि ऑडियंस का कंसर्न थोड़ा सा होगा, क्योंकि हम नेहा को तो बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन नेहा के ससुराल वालों को हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो वहाँ पे नेहा को लेके बहुत सारे लोगों की ये फिक्र है, ये मैं नेगेटिविटी नहीं बोलूँगी, ये फिक्र है, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि नेहा ने इतने साल के बाद अपनी ज़िंदगी के लिए एक डिसीज़न लिया, अपनी बच्ची के लिए बेसिकली एक डिसीज़न लिया, तो ऐसा ना हो कि बच्ची के प्यार में थोड़ी सी भी हेर फेर हो जाए, क्योंकि इस चीज़ को ऑडियंस कतई बर्दाश्त और टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे ये तो आप लोगों को ससुराल के बारे में पता चल गया। एक और चीज़ आपको जानने की बड़ी इच्छा है कि आखिर बेसिकली जो नेहा है उनके फियांसे करते क्या हैं, क्योंकि अगर हम उनके बायो की बात करें तो उनके इंस्टाग्राम पे उनका बायो उन्हें एक बिजनेसमैन भी बोलता है, उनको एक ट्रैवलर भी बोलता है, एक फोटोग्राफर भी बोलता है, मतलब बहुत सारे ऑक्यूपेशंस वहाँ पे लिखे हैं।
तो उन सब चीज़ों में ऑडियंस कंफ्यूज हो गई है कि बेसिकली ये करते क्या है। और कुछ लोगों का बोलना ये भी है कि ये किसी सीरियल में एक्टर है, किसी मूवी में एक्टर है, या ये एक्टिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, एक्टिंग इंडस्ट्री से तो वो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते, क्योंकि अगर वो कहीं से भी एक्टिंग या एक्टर होते तो उनके बायो में एक्टिंग, एक्टर कुछ ऐसा लिखा होता। उनके बायो में 3-4 चीज़ें मेंशन है, ट्रैवलर, फोटोग्राफर और बिजनेसमैन। अब बेसिकली उनका बिजनेस किस चीज़ का है ये भी कोई भी अभी पुख्ता तरीके से हम नहीं बोल सकते कि वो ऐसा क्या बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर उनकी प्रोफाइल पे आप गौर करेंगे तो उनकी बहुत सारी जो पीछे की रील्स हैं उनमें उन्होंने बहुत सारी जगह पे बिटकॉइन को मेंशन किया हुआ है, बहुत सारी जगह पे। तो जो भी बिटकॉइन से रिलेटेड लोग होते हैं या तो वो ट्रेडिंग, शेयर्स ट्रेडिंग वगैरह में होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनका ट्रेडिंग का अपना काम हो और इसी चीज़ का वो बिजनेस करते हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पे उन्होंने अपने आप को बिटकॉइन के साथ टैग किया हुआ था। तो इस चीज़ में मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिंग वगैरह में हो, ट्रेडिंग वगैरह करते हों। बाकी एग्जैक्टली वो क्या करते हैं वो डेफिनेटली नेहा बताएगी, क्योंकि ऑडियंस को बताना तो नेहा को पड़ेगा। अपनी लाइफ का हिस्सा अगर नेहा ने बनाया है उनको, तो यूट्यूब नेहा की लाइफ का हिस्सा है, वो नेहा की लाइफ के हिस्सा है और नेहा यूट्यूब की लाइफ का हिस्सा है। तो यूट्यूब वाली जितनी भी ऑडियंस है उन्हें जानने की इच्छा बिल्कुल होगी कि जिस घर में नेहा जा रही है वो परिवार कैसा है, क्या करता है। अगर ये लव मैरिज हुई है तो नेहा उनसे कैसे मिली, अगर ये अरेंज मैरिज हुई है तो वो लोग कैसे मिले। तो ये तमाम क्वेश्चन है जिसके जवाब हो सकता है कि आने वाले समय पे नेहा खुद दे दे। लेकिन फिलहाल हमें ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि नेहा के ससुराल वाले भी सोशल मीडिया का ही हिस्सा है और सोशल मीडिया का हिस्सा वो लोग भी बन चुके हैं, क्योंकि अब उनकी बहन ने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी है और नेहा के साथ रिश्ता जुड़ने के बाद उनका व्लॉगिंग का बहुत अच्छे से बूम हुआ है, बहुत अच्छे से प्रमोट हो गया है, बहुत अच्छे से उन्हें व्यूज़ भी आ रहे हैं। क्योंकि अभी सबके अंदर ये क्यूरोसिटी है जानने की कि नेहा की ससुराल वाली फैमिली कैसी होगी, कौन होंगे। तो इसी के साथ साथ मैं ये भी देख रही थी कमेंट सेक्शन में कि नेहा के ससुराल वालों के लिए, यानी कि जो आशीष जी की फैमिली वाले हैं, उन लोगों को देख के जहाँ पे कुछ लोग खुश हुए, वहीं पे कुछ लोगों ने इस चीज़ पे सवाल भी खड़ा किया। खुश इसीलिए हुए कि चले ये उनकी बहू ने एक अपनी लाइफ का स्टेप आगे बढ़ाया, तो उनको इग्नोर करके नहीं बढ़ाया, उनको साथ में लेके वो स्टेप आगे बढ़ाया, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ाया। और अपने व्लॉग में नेहा ने एक बात बोली थी कि सुमित ने एक बात बोली है कि आपका एक बेटा गया है तो आपका एक बेटा आया है और आप भी मेरे माता पिता की तरह ही है। ये बात नेहा ने अपने व्लॉग में ये लाइन ऐड करी थी, जिसे देख के अच्छा लगा था सुन के कि चलो उस लड़के के दिल में आशीष जी के पेरेंट्स के लिए भी रिस्पेक्ट है। अब यहाँ पे उनके पेरेंट्स आए अपनी बहू की खुशी में शरीक होने, उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ता हुआ देख के आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट करे कि सब कुछ कंटेंट के लिए था, सिंपैथी लेने के लिए बुलाया गया। इससे पहले कभी भी ताशी को उनके इन लॉज के साथ मिलता हुआ नहीं देखा। इनफैक्ट ताशी जब उनसे मिल रही थी उनको पहचान भी नहीं पा रही थी, क्योंकि ताशी उनसे कभी मिली ही नहीं है। अपने सास ससुर को हमेशा से उन्होंने आशीष जी की जो अमानत है, यानी कि जो ताशी है, उससे दूर रखा और अब इंगेजमेंट के टाइम पे ही सामने बुलाया है। तो देखिए कि हर कोई फैमिली में ना कुछ चीज़ें चलती हैं जो कि समय के साथ साथ ठीक होती हैं, और समय के साथ साथ चीज़ें तब ठीक होती हैं जब दोनों ही उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। नेहा की जो ज़िंदगी रही है वो ज़िंदगी आपने भी देखी है और हमने भी देखी है। कुछ तो ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से वो अपने ससुराल ना रह के अपने मायके रही, और फिर भी ये सब जानते बूझते हुए भी सोशल मीडिया पे इतना नेम फेम हासिल करने के बाद भी उसने उस रिश्ते को सुधारने का पहल किया, इनिशिएटिव लिया। वो चाहती तो वो रिश्ते ख़त्म कर देती, एक जना भी उस पर सवाल नहीं उठाता इस चीज़ के लिए कि तुमने रिश्ते क्यों ख़त्म कर दिए। लेकिन उस रिश्तों को उसने इसीलिए बरकरार रखा क्योंकि उसके दिल में अपने पति के लिए इज्जत थी और अपने पति की वजह से उनके माता पिता के लिए इज्जत थी। जो रिश्ते शुरू में ख़राब हुए थे उस रिश्तों को नेहा ने सही किया है। रिश्ते चुटकी बजाते ही सही नहीं होते हैं, धीरे धीरे वो रिश्ते सही होते हैं, धीरे धीरे। और आज की डेट में वो रिश्ते इतने सही थे कि नेहा ने अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसले में उनको इनवाइट किया। तो अगर कहीं पे कोई बिखरे हुए रिश्ते जुड़ रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि हमें उन रिश्तों को जुड़ने के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। जो पिछले दिनों हो गया उसे भुला के जो आगे अच्छा हो रहा है उस अच्छी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए।
आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को देख के कैसा लगा और नेहा का ये नया ससुराल आप लोगों को कैसा लग रहा है और आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे नए होने वाले दूल्हे मियाँ से। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि एक लड़की होने के नाते, एक औरत होने के नाते हर वो औरत नेहा की कंडीशन से रिलेट कर पा रही है और नेहा के लिए खुश भी है और नेहा के लिए टेंशन में भी है कि अब जो नेहा की ज़िंदगी में हो वो सही हो। ये जो फैसला नेहा ने लिया है, ये फैसले में नेहा को कभी भी रिग्रेट ना करना पड़े। इस फैसले में नेहा की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आए। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।